आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबर यूपी के लखनऊ से है, जहां पर पिछले 10 मार्च को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक साथ 5000 से ज्यादा महिलाओं ने सुंदरकांड का पाठ कर एक इतिहास रचा। और इस कड़ी में अब लक्ष्मण नगरी के बाद अब राम नगरी अयोध्या में इसका आयोजन होने जा रहा है। कार्यक्रम का आयोजन करने वाली सनातन ध्वज वाहिका सपना गोयल के प्रयासों से धर्म जागरण के साथ नारी सशक्तिकरण को भी बल मिल रहा है। सपना गोयल ने कहा है कि सनातन की सृष्टि की रचयिता है और हम सनातनी हैं, तब हमारा कर्तव्य है कि हम अपने धर्म की रक्षा करें। लखनऊ में एक साथ 5000 से ज्यादा मातृशक्तियों को लाकर सपना गोयल ने धर्म जागृति की दिशा में एक बड़ी लकीर खींची है और अब एक बार फिर अयोध्या में एक बड़े आयोजन की तैयारी है। हम देख रहे हैं कि चारों तरफ हमारे असुरी प्रवृत्तियों का वर्चस्व हो चुका है और संकट घर घर हैं हमारे। हमें धर्म की रक्षा करना चाहिए, क्योंकि भारतवर्ष की पहचान धर्म ही है, हमारे देवी देवताओं की भूमि है। तो हमें उनको मानते हुए, अपने जीवन को समर्पित करते हुए और सुंदर कांड में लीन होना चाहिए और प्रभु की तपस्या में लीन होंगे, तभी हम अपनी पीढ़ियों को सुरक्षित कर सकते हैं। इन कुछ हमें संरक्षण सरकार से भी चाहिए, इसलिए हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं कि जितनी हमारी संख्या दिन पे दिन बढ़ती जाए उसको हमें संरक्षण दें। खबर यूपी के सिद्धार्थनगर से है, जहां एक तरफ शासन और प्रशासन द्वारा गोवंश पशुओं की सुरक्षा व संरक्षण के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, साथ ही केंद्र की मोदी व प्रदेश की योगी सरकार इस पर ताल ठोकने में भी पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन सिद्धार्थनगर में के जिम्मेदार अधिकारियों को कोई खबर ही नहीं है। जिम्मेदार अधिकारियों की निगरानी में डुमरियागंज विकास खंड के ग्राम पंचायत पुरैना में बने अस्थायी गौशाला की हालत बद से बदतर होती दिखाई नजर आ रही है। बेजुबान गौ माता भूख व प्यास के चलते बीमार होकर काल के गाल में समा रही है, तो वही जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी कभी झांकने भी यहाँ नहीं आते हैं। गौशाला में ना तो पानी पीने की व्यवस्था है और ना ही सही ढंग से खाने की व्यवस्था है। इस मामले को लेकर पुरैना गौशाला के केयरटेकर ने बताया है कि बाल्टी में पानी भर के पिलाते हैं वो। पानी पीने का है वो, गाय गड्ढा भी सूखा हुआ है। इतना ही नहीं, गौशाला परिसर में किसी भी नाद या तो पानी की पीने की व्यवस्था जो है वो नहीं है गौ के लिए, और ना ही बिजली की कोई व्यवस्था यहाँ पर की गई है। कागज में मौजूद 27 गौवंश हैं, तो सवाल ये उठता है कि परिसर में लगभग 21 गौ माता के लिए गड्ढों की बनी कब्र किसकी है। इस संबंध में खंड विकास अधिकारी डुमरियागंज अमित सिंह ने बताया है कि वो विद्युत व्यवस्था नहीं है वहां पर, और ना ही एक गौवंश की मौत हुई है तो वो देखने वाला कोई वहां पर है। तो ही देखना ये होगा कि स्थानीय प्रशासन आगे आकर इस मामले में कब आगे आकर संज्ञान लेता है। गौशाला आप ही देखते हैं? हाँ, देखते हैं। गाय माता को खिलाने के लिए क्या व्यवस्था यहाँ पर है? चारा पानी को खवावा जा रहा, दाना पानी। चारा कौन चारा खवाओ तो? यह जो दावत है दिखाइए। कितना गाय मरी हैं? 16 गाय। हाँ। कितने दिन में? 1 महीना। 1 महीने में 16 गाय? हाँ। और कई ठो बीमार ही? अब एक ठो बीमार है, मेरी यहीं सुबह। आज सुबह मरी ही? हाँ। अच्छा, एक ठो बीमार ही। हाँ। ये कैसे मरी? अरे यार 5-7 वर्ष यहीं में है। हाँ। अच्छा, पानी वानी कहूँगा, पनिया कैसे पियावत हो? ये बाल्टी भाई सर, जैसे जो जानवर जब आते हैं तो पूरी तरह से वो हेल्दी रहते हैं, क्योंकि वो बाहर खाते पीते हैं। गौशाला में आने पर उनको उस स्तर का खाना पीना नहीं मिल पाता है, जिससे धीरे धीरे जानवर निगेटिव एनर्जी बैलेंस में चले जाते हैं। और जब निगेटिव बैलेंस ज़्यादा हो जाता है तो उससे जानवर कमज़ोर होकर बैठक ले लेते हैं। तो वहाँ पे उतनी दवाएं भी नहीं इफेक्ट करती हैं, क्योंकि निगेटिव एनर्जी बैलेंस उनका मेंटेन रहता है। तो निगेटिव एनर्जी बैलेंस की वजह से वो धीरे धीरे जो है मौत की तरफ चली जाती है।
खबर यूपी के शामली से है, जहां पर जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र सिंह ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान पैसे व किसी भी अनुचित माध्यम से पार्टी प्रत्याशी व समर्थन द्वारा मतदाता को प्रलोभन देकर मतदाता का मत बदल देने का प्रयास प्रशासन द्वारा इस कड़ी में कार्रवाई की जाएगी और इसका प्रयास नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि कैराना लोकसभा में इस बार 17,19,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमें लगभग 23,000 मतदाता 18 से 19 वर्ष के युवा होंगे। वहीं कैराना लोकसभा में प्रथम चरण 19 अप्रैल को होने वाला है, जिसमें 1750 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। कानून व्यवस्था को प्रभावी रखने के लिए पूरे लोकसभा क्षेत्र में सेक्टर व जोन में इसे बांटा गया है। शामली में 231 संवेदनशील और पूरे लोकसभा क्षेत्र में 474 संवेदनशील बूथों की पहचान कर कार्यवाही की जा रही है। चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किए जाने पर कठोर कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। पार्टी प्रत्याशी चुनाव में 95 लाख का खर्च कर सकता है, जिसके लिए बैंकों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो वही फेक न्यूज पर कार्रवाई करने के लिए सोशल मीडिया टीम एक्टिव मोड में नजर आ रही है और पुलिस ने अपनी और सोशल मीडिया सेल का गठन किया है। विवादित व सांप्रदायिक बयान पर कठोरता से कठोर कार्रवाई की जाएगी। कल माननीय चुनाव आयोग द्वारा डेट्स निर्धारित की करके घोषणा की गई थी इलेक्शन की। उसी के क्रम में आज हमारे द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति करके और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके संबंध में जानकारी दी गई है। जनपद शामली में कैराना लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के संबंध में मैं विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि जो तिथि निर्धारित की गई हैं वो इस प्रकार से हैं कि 20 तारीख को नोटिफिकेशन होगा इलेक्शन का, 27 मार्च अंतिम तिथि है नॉमिनेशन फाइल करने की, 28 मार्च को स्क्रूटिनी होगी, 30 मार्च को नॉमिनेशन विड्रॉल करने की डेट है लास्ट डेट, 19 अप्रैल को पोलिंग होगी। के चुनाव के दृष्टिगत सबसे पहला हमारा टास्क था फोर्स असेसमेंट। हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट को 11 जोन्स और 93 सेक्टर्स में बांटा है। इसके अलावा हमने जो है 70 अलग क्लस्टर मोबाइल्स भी बनाई हैं जो चुनाव के टाइम में फंक्शन करेंगी और प्रत्येक 5 से 6 पोलिंग सेंटर पर एक क्लस्टर मोबाइल रहेगी जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होगी। और इससे हमें ये बेनिफिट होगा कि प्रत्येक 4 से 5 मिनट के अंतर्गत कोई न कोई एक वाहन प्रशासनिक व पुलिस कर्मचारियों के साथ एक पोलिंग सेंटर को ज़रूर आके चेक करेगा। इसके अलावा चुनाव की उद्घोषणा होते ही जो खबर यूपी के बस्ती से है, जहां पर सदर कोतवाली में एक ऐसा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जब एक महिला की शादी के बाद उसे पता चला कि उसका पति नपुंसक है तो वह हैरान हो गई। लोक लज्जा की वजह से वो पति को बर्दाश्त करती रही, लेकिन जब उसके देवर ने रेप करने की कोशिश की तो लोक लज्जा की सभी सीमाएं टूट गई और महिला अपने पति समेत 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं पुलिस महानिरीक्षक को दिए गए शिकायती पत्र में उसका कहना है खोला, लेकिन बाद में ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर उसने सारी बात अपने पिता से बताई, जिसके बाद मामला पुलिस के पास पहुंचा और पुलिस ने मामले में शिकायत दर्ज कर कार्रवाई जारी कर रखी है। थाना अंतर्गत एक अभियोग पंजीकृत किया गया है, मुकदमा अपराध संख्या 105/24, जिसमें एक विवाहिता पीड़िता द्वारा कतिपय अपने देवर और अन्य लोगों के संबंध में जो भी आरोप लगाए हैं उनके संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया है। धारा 498 A 323 504 506 354 खा में अभियोग पंजीकृत किया गया है। विवेचना के दौरान जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उन सब पर विवेचना की जाएगी। गुण दोष के आधार पर विवेचना का शीघ्र निस्तारण किया जाएगा। और अब खबर यूपी के बस्ती से है। आचार संहिता लगने के बाद डीएम अंद्रा वामसी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 6वें चरण के तहत 25 मई को मतदान होगा और 4 जून को वोटों की गिनती कराई जाएगी। लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद बस्ती में जिलाधिकारी और एसपी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अनुमति अधिकारियों और कर्मचारियों के मुख्यालय छोड़ने पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने कहा है कि अधिकारी और कर्मचारी निर्वाचन आयोग के अधीन काम करेंगे। दरअसल जनपद में राजनीतिक बैनर,
होर्डिंग हटाने का निर्देश भी दे दिया गया है। जिला प्रशासन ने रविवार को सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक की है और जिला निर्वाचन अधिकारी अंद्रा वामसी ने अधिकारियों और कर्मचारियों को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से चुनाव करवाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अनुशासन का पालन करें और सोशल मीडिया पर राजनीतिक पोस्ट डालने से बचें। उन्होंने कहा है कि मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए मतदाता जागरूक अभियान भी चलाया जाएगा और मतदान सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगा। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का जो चुनाव होगा, जो चुनाव का डेट है 25 मई 2024 और काउंटिंग का तिथि है 4 जून 2024। जो लास्ट डेट है नॉमिनेशन जमा करने का वो है 6 मई और स्क्रूटिनी है 7 मई के आसपास और विथड्रॉल का है जो 9 मई के आसपास। जो हमारा जो गैजेट नोटिफिकेशन का जो डेट है वो है 29 अप्रैल 2024। तो जिले स्तर पे जितने भी हमारे जो है अधिकारीगण को, कर्मचारीगण को जो चुनाव से संबंधित जितने भी काम से जुड़े हैं उन सबको सचेत किया गया है और एक निष्पक्ष पारदर्शिता से हम एक चुनाव इस जनपद में आयोजित कराएंगे। सर, वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने को जिला प्रशासन राइट, जो स्वीप का मुख्य इंचार्ज है हमारा सीडीओ, तो फिर तो इस बार एक स्वीप मैस्कट का एक डिज़ाइन भी किया गया था एक पोस्ट कार्ड के माध्यम से सबको। यूपी के बिजनौर के थाना शेरकोट में त्योहार और चुनाव के मद्देनजर एसपी पूर्वी ने एक मीटिंग का आयोजन किया और इस बैठक में चुनाव और त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से कराने का आह्वान भी किया गया है। आपको बता दें कि रविवार को थाना शेरकोट के प्रांगण में एसपी पूर्वी और सीओ अफजल गढ़ ने थाना क्षेत्र के सभी संप्रभात लोगों के साथ एक मीटिंग का आयोजन किया, जहां एसपी पूर्वी धर्म सिंह और मार्छाल ने होली को लेकर मस्जिदों के इमाम को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि होली के जुलूस निकलने के दौरान अपनी मस्जिदों को पन्नी या तिरपाल से ढक कर रखें जिसमें मस्जिद पर रंग न गिरे। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस किसी को रंग से परहेज है वो रंग के समय में घर में ही रहे, जिनसे कोई किसी तरह से विवाद की स्थिति न बना पाए। नमाज को लेकर मौलवियों को चेतावनी भरे लहजे में कहा गया है कि कोई भी नमाजी रोड पर नमाज न पढ़े। बाकी हमारी फोर्स को लेकर आज जो है मीटिंग का आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे सर? ये रमज़ान का त्यौहार चल रहा है, बहुत जल्दी ईद भी आएगी और 20 तारीख से यहाँ होली भी मनाई जाती है, 25 तारीख को होली है। तो होली और रमज़ान और ईद के मद्देनजर शांति समिति की मीटिंग बुलाई गई, इसमें थाना शेरकोट क्षेत्र के सभी सभासद, पूर्व सभासद, ग्राम प्रधान और पूर्व प्रधान, अन्य सम्मानित व्यक्ति और कमेटी के सदस्य आए थे। सभी से वार्ता किया गया, कहीं कोई समस्या नहीं है, शांतिपूर्ण तरीके से होली का त्यौहार और ईद का त्यौहार संपन्न कराया गया। 2 वर्ष पूर्व सर ईदगाह के जो है रोड को जाम करके सर वहाँ के नमाज एक पढ़ने का एक मामला आया था, उसमें क्या व्यवस्था? निर्देश दे दिए गए हैं और उनका भी पालन रहता है कि नमाज ईदगाह के अंदर ही होगी, रोड पर कोई नमाज नहीं होगी। खबर यूपी के लखीमपुर खीरी से है, जहां पर आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारत नेपाल सीमा पर पुलिस प्रशासन और सुरक्षा बलों के द्वारा फ्लैग मार्च किया गया है, जिसमें भारी संख्या में सुरक्षा बलों के साथ पुलिस प्रशासन और आला अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि भारत की लखीमपुर खीरी और पीलीभीत से सटी हुई नेपाल सीमा पर अलर्ट जारी है। पीलीभीत और लखीमपुर खीरी जिले की दोनों सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई है, जिसमें आवागमन बना रहता है और इसी को ध्यान में रखते हुए आगामी लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो, इसके लिए शासन प्रशासन चाक चौबंद है। लोकसभा चुनाव सुचारू रूप से संपन्न हो सके, इसके लिए सुरक्षा बलों एवं स्थानीय पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा भारत नेपाल से सटे हुए गांव-गांव में फ्लैग मार्च किया गया। खबर यूपी के हरदोई से है, जहां पर हरदोई में अनियंत्रित डीसीएम ने 3 मजदूरों को कुचल दिया और जिसके चलते मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई है। आपको बता दें कि 2 मौके पर ही 2 की मौत हो गई है और एक मजदूर की इलाज के दौरान मौत हो गई है, जहां पर आलू स्टोर से मजदूरी कर तीनों वापस हो रहे थे और इस हादसे में डीसीएम की टक्कर से 3 की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं ट्रॉमा सेंटर में तीसरे मजदूर ने दम तोड़ दिया। मृतकों मजदूर द्वारा 2 मलैया ग्राम सभा की ओर से एक मजदूर बहादुर खेड़ा निवासी बताए जा रहे हैं
और घटना से परिवारजनों में कोहराम मचा हुआ है। आपको बता दें कि ये घटना हरदोई के संडीला कोटवाली क्षेत्र के उन्नाव रोड की बताई जा रही है। तुम खड़ा हो जाओ। अवगत कराना है कि कल शाम संडीला थाना क्षेत्र में संडीला उन्नाव मार्ग पर एक अनियंत्रित डीसीएम द्वारा साइकिल सवारों को कुचल दिया गया था, जिसमें 2 की मौके पर मृत्यु हो गई थी। तीसरा व्यक्ति भी जिसको उपचार के लिए भेजा गया था लखनऊ ट्रामा सेंटर में, उसकी भी मृत्यु हो गई है। पुलिस डीसीएम को पकड़ ली है। ड्राइवर की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस विधिक कार्रवाई। यूपी के शामली के कांदला थाना क्षेत्र में गांव मिमला में घर के बाहर खड़े युवक पर उनके चचेरे भाई ने तमंचे से फायर झोंक दिया। आपको बता दें कि युवक की टांग में गोली लग गई है। वही गोली लगने से सूचना मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया और मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। तो वही घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। घायल को उपचार के लिए पुलिस की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद घायल को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। घायल युवक के भाई ने आरोपी के विरुद्ध तहरीर देकर कार्रवाई करने की मांग की है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। आज जो है शाम के लगभग 8 बजे कांदला थाना क्षेत्र में एक गांव है मिमला, वहां गोली चलाने की सूचना मिली। इस सूचना पर तत्काल थाना कांदला की पुलिस मौके पर पहुंची और जो घायल थे उनको जो है नज़दीकी हॉस्पिटल में ला करके प्राथमिक उपचार हेतु भर्ती कराया गया है। उसमें गोली चलाने वाले का नाम मोनू है और जिनको गोली लगी है उनका नाम जयदेव है। दोनों जो है मिमला के ही रहने वाले हैं और चाचा ताऊ के जो है लड़के हैं। इसमें जो है जयदेव की तरफ से एक जो है प्रार्थना पत्र लिया जा रहा है और सुसंगत धाराओं में अभियोग का पंजीकरण करके इसमें शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है, जहां पर ग्वालियर विकास प्राधिकरण ने नई सीईओ नरोत्तम भार्गव के पदभार संभालते ही अधीनस्थ अधिकारियों सहित कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि हाल ही में संयुक्त आयुक्त परिवहन के पद से स्थानांतरित होकर आए ग्वालियर विकास प्राधिकरण के नए सीईओ नरोत्तम भार्गव ने पदभार संभाल लिया है। साथ ही प्राधिकरण की व्यवस्थाओं को लेकर सुदर्शन न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा है कि उनकी पहली प्राथमिकता ग्वालियर विकास प्राधिकरण में आने वाले आवेदकों की समस्याओं का तुरंत निराकरण करना होगा। इसके लिए अधीनस्थ अधिकारियों सहित कर्मचारियों को निर्देशित भी किया गया है। मैंने अभी ज्वाइन किया है और मेरी ये कोशिश होगी हमेशा की तरह कि मैं जन सामान्य की समस्याओं का निराकरण कर सकूं और जितनी जल्दी हो उनको शीघ्र जो सुविधाएं उनका लाभ मिल सके। मेरी टॉप प्रायोरिटी ये है कि जो ग्वालियर विकास प्राधिकरण में जितने काम चल रहे हैं जो मुख्य रूप से जिससे जनता बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनको ऑनलाइन कर सकूं। ये बड़ी राहत होगी और लोगों को अनावश्यक घूमने में यहाँ लोगों की चक्कर लगाने बंद करने हो जाएंगे और लोग परेशान ना हों। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में पुलिस कंट्रोल रूम लूट की घटनाओं का खुलासा किया गया है। वहीं लूट की घटनाओं को करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं एक व्यक्ति से रंगदारी करने का मामला भी सामने आया है। दरअसल एक मामला उत्तर प्रदेश का भी था, जहां इन आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से अवैध देसी कट्टा भी बरामद किया गया है। साथ ही मोटरसाइकिल व लूट में सामान भी जब्त किया गया है। लूटा हुआ सामान भी इस दौरान जब्त किया गया है। इस कार्रवाई में जतारा थाना प्रभारी, बमोरी कला थाना प्रभारी व कनेरा चौकी प्रभारी की पूरी टीम की सराहनीय भूमिका रही है। या 15 तारीख को हमारे पास कुछ आवेदक आए थे। उन्होंने बताया कि उनके साथ 3 अज्ञात व्यक्ति लूट किए। ऐसी घटना है कुछ 5 जगह हमारे जिले में हुई थी और एक इस प्रकार की घटना महुरानीपुर में हुई थी। इसमें 4 लूट की घटना हुई थी, एक अड़ीबाजी की घटना है टीकमगढ़ में हुई। ये आरोपी 14 तारीख की रात को निकले थे। सबसे पहले इन्होंने भटरा पुलिया मजना चौकी के अंतर्गत घटना की, फिर मचौरा तिराहा में जतारा में की, फिर बमोरी कला क्षेत्र में जबरेश्वर मंदिर के पास प्रतापपुर तिराहा, फिर कनेरा पावर हाउस, यहाँ इन्होंने लूट की और अड़ीबाजी की घटनाएं की और जो आवेदक थे उनके साथ मारपीट की। तो इन आरोपियों को घेरकर हमारी पुलिस ने पकड़ा है कनेरा पावर हाउस के पास और इनसे लूट का जो मशरूका है लगभग 1 लाख रुपए का मशरूका वो भी बरामद। चतुर्वेदी नाम है। कहाँ की? गरोठा तहसील, अच्छा, थाना गरोठा, जिला झांसी का रहने वाला हूँ।
क्या घटना हो गई थी आपके साथ? मैं 14 तारीख को शाम को विशेष व्यक्तिगत अपने काम से मानी जी के यहाँ जतारा आ रहा था बाईपास से। तो लगभग 7 और 8 के बीच में जब मैं बाईपास पहुँचा ढाबे के पीछे पुलिया के पास, तो वहाँ पर मेरे सामने बाइक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल जिसका नंबर MP 36 MU 8701 था, मेरे साथ में पीछे से थोड़ा चलने लगे और मेरे आगे बाइक लगा दिया। मेरे बाइक के जैसे ही लगाया तो मुझे एक ने धक्का दिया, मैं गिर गया। गिरने के बाद मुझे 2 लोगों ने पकड़ा, मेरी जेब से पर्स। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।